नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं गौरव। नीट पेपर लीक पर सियासत फिर से गर्म हो गई है। बिहार में आरजेडी और जेडीयू साथ में बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। एक तरफ विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर हमलावर है, वहीं तेजस्वी यादव भी प्रतिरोध में अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर किसका कनेक्शन है ये तो अभी सामने आना बाकी है, लेकिन इसमें मंत्रियों के नाम लिए जा रहे हैं, साथ ही पार्टी को भी घसीटा जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि 4 जून को नीट के नतीजे आए थे। हालांकि 13 जून को जब धर्मेंद्र प्रधान से पूछा गया था, केंद्र में जो शिक्षा के मंत्री है, तो उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन जब 16 जून को आरोपियों ने कबूल कर लिया, 2 आरोपियों ने कबूल कर लिया कि पेपर लीक हुआ था, तो फिर उसके बाद इनकी सरकार की भी किरकिरी हुई और इनकी भी किरकिरी हुई। इसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर है। बिहार से ही ये लोग पकड़े गए हैं, इसलिए बिहार की सियासत फिलहाल देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। बिहार की सियासत में बात करें तो तेजस्वी यादव और आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव विपक्ष की ओर हमलावर होते हुए देखे जा रहे हैं। आरजेडी के सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से एक फोटो की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बातचीत तेजस्वी यादव के बारे में। तेजस्वी यादव ने हाल फिलहाल में ही यह बयान दिया है कि बीजेपी पार्टी इन चीजों की वजह से कटघरे में सामने खड़ी हो गई है। डिप्टी सीएम के साथ उस व्यक्ति के अवैध संबंध है और वो व्यक्ति ही पेपर लीक का मास्टरमाइंड है। आगे आने वाले समय में तेजस्वी यादव यह बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में उनकी टीम के द्वारा, आरजेडी पार्टी के द्वारा कई और खुलासे किए जाएंगे। अगर जांच को प्रभावित किया गया तो पलटवार में विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों का संयुक्त बयान ले ले तो ये कहते हैं कि तेजस्वी यादव के घर की तरफ दिशा मुड़ चुकी है जांच की। इस वजह से तेजस्वी यादव हड़बड़ाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और वो इन चीजों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए खुलेआम प्रशासनिक बल को धमकी दे रहे हैं और इस धमकी का संरक्षण नहीं होना चाहिए, बल्कि मामले का उद्भेदन होना चाहिए। अब ऐसे में सवाल यह है कि दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, दोनों पार्टी कह रही है कि मामले का उद्भेदन होना चाहिए, तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? एनटीए के पेपर लीक के मामले में हालांकि ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी कई बार पेपर लीक हुए हैं और खासकर तब जब वर्ष 2004 का समय था। 2004 की बात याद रखनी जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि उस समय मात्र 13 बच्चों की शिकायत थी कि एआईपीएमटी उस समय एग्जाम कंडक्ट करता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट उसका नाम होता था, सीबीएसई के जरिए वो पेपर लिए जाते थे। उस समय 13 बच्चों ने शिकायत की थी कि इस बार का जो एग्जाम हुआ है उसमें पेपर लीक की संभावना है और 13 ही सूत्र भी मिले थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर आदेश दिया कि पेपर फिर से लिए जाएंगे और उन बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। इस पर सीबीएसई ने सवाल भी पूछा था कि पेपर फिर से क्यों लिए जाएंगे। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बच्चा 13 हो या फिर एक, उस समय जो बच्चे बैठे हुए थे एग्जाम में उनकी संख्या 2,64,000 के आर पार थी और उसको लेकर जो सीबीएसई बोर्ड है उसने कई बातें कही थी। सीबीएसई बोर्ड ने ये कहा था कि यदि 13 बच्चों की मांग को मान ली जाती है तो फिर 2,64,000 बच्चों के साथ ये नाइंसाफी हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये सख्त आदेश था और कहना था कि अगर एक बच्चे के साथ भी नाइंसाफी होगी तो ये अन्याय होगा। ऐसे में तो 13 बच्चे हैं जो इसके विरोध में खड़े हैं। वहां फिर क्या हुआ, फिर पेपर लीक की जानकारी मिली और फिर से एग्जाम हो गया। लेकिन इस बार कुछ वैसा देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि इसके कानून में संशोधन किया गया है, नए कानून बनाए गए हैं जिसमें करोड़ रुपए से जुर्माना से लेकर के 10 साल तक के सजा की प्रावधान रखी गई है। लेकिन फिलहाल जो एनटीए का सियासी गणित है वो किसी के समझ में नहीं आ रहा है। ऐसी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा फ्रंटलाइन 24 और नए अपडेट्स जो इस मामले से जुड़े रहेंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।